नमस्कार, मैं डॉक्टर डी चित्रा कुंभ में 2 बार गया और कम से कम 5 स्नान करे। लेकिन ये एक मिथ्या ज्ञान है कि वहां पर हम पाप मुक्त हो जाते, या गंगा स्नान करने के बाद या त्रिवेणी घाट में स्नान के बाद पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा, जमुना, सरस्वती पाप धोती नहीं है, आपको कर्मों से धोने पड़ते हैं। हम वहां पर पाप धोने जाते हैं, लेकिन पाप धो के लाते हैं। नहीं समझे? पाप धोना और पाप ढोना, ये मैंने वहां पर रहकर समझ आया कि लोग इंसानी रूप में तो जा ही नहीं पाते। जब हमारा जन्म होता है तब से हम दिखते हैं, हम जानवर की तरह रहते हैं। जब तक हम इंसान बन पाते हैं तब हमारा मृत्यु का टाइम आ जाता है, और जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तो भगवान को क्या खाक पहचानेंगे? तो वहां पर जितने लोग यात्रीगण थे उनमें इंसानियत तो थी ही नहीं। तो पाप तो वो करके आ रहे हैं, पाप धो के नहीं आ रहे। इतने व्यक्ति आए और हमने ऑब्जर्व करा, वो सब पाप के भागीदार बने, पापी और बने। कैसे? मैंने यहां से दिल्ली से यात्रा शुरू करी, तो जब भी आपका ट्रेन का टाइम होता है, हमेशा उससे कहीं पहले आप यात्रा शुरू करें। एरर हमेशा जरूर मेंटेन रखिए। अगर आपका समय 1 घंटे पहुंचने का है तो कम से कम 7 बजे का टाइम है तो 6:30 का टाइम फिक्स करें जाने का। और अगर जाने का रास्ता आपका 1 घंटे का तो 1.25 घंटा रखे, 15 मिनट का एरर जरूर रखे। गाड़ी खराब हो सकती है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, जो कि रूटीन है। यहाँ पर दिल्ली में एक पक्का रूटीन है ट्रैफिक जाम। मैं यहां से गया, जो मेरा समय निर्धारित था, जैसे ही मैं उठा, नहा धो के तैयार हुआ, और जैसे ही मैंने देखा मैसेज, ट्रेन इज लेट बाई 3 आवर्स, जो कि सबसे वंदे भारत सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है, वो 3 घंटा लेट। बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा दुख हुआ। और जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला लोगों ने वो मैसेज ना देखा, और वो बेचारे उस हिसाब से मेंटेन करके टाइम 5 बजे वहां पहुंच गए। 6:30 की ट्रेन थी, 5:30 से बेचारे वहां बैठे हुए हैं। 9:30 बजे तक की ट्रेन लेट थी, और जब चली तो वो 10 बजे। ऐसा क्यों? हर एक व्यक्ति अगर अपना कर्तव्य पूरा करे तो भगवान की पूजा करने की, आरती करने की, दिया जलाने की, घंटी बजाने की, शंख बजाने की जरूरत ही नहीं है। ना मंदिर जाने की, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना चर्च। पहले इंसान बने। तो जब हम यहां से गए, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर एंट्री करी, आपको नेगेटिव फोर्सेस ही दिखनी शुरू हो जाती हैं पूरे रास्ते। हर एक व्यक्ति को होड़ लगी एक दूसरे के आगे बढ़ने की, चाहे टक्कर हो जाए, दैट डजंट मैटर। और जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो सारा रेलवे स्टेशन साइड से, खोमचे वालों से और कई सारे विक्रेताओं से पूरी सड़क घिरी पड़ी थी। ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन से भी लोग बिंदास आ रहे थे, कोई डर नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो जाए और हर एक इंसान को उसकी करनी का फल मिले, और उसको जरूर जो जेल हो या उसको पेनल्टी हो, इमीडिएट हो, तो हिंदुस्तान से बढ़ के ना कोई देश हो सकता है, ना कोई होगा। हम लोग कास्ट, रिलीजन मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इंसान बन नहीं रहे। मैं कहता हूं अगर सारा देश हिंदू बन जाए, क्या हमारी आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी? या पूरा वर्ल्ड अगर मोमडन हो जाए तो क्या उससे लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी? क्या क्रिश्चियन बन जाए तो उससे लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी? नहीं। क्यों ना हम इंसान बने, अपने अंदर में वो अनुभूति लाए जो किसी को दुख ना दे। केवल एक अभ्यास कि हमारे क्रियाकलाप से कोई भी व्यक्ति को प्रॉब्लम ना आए, एक इंसानियत अपना ले बस। हम यहां से गए, ट्रेन पकड़ी, पता चला ट्रेन जो आई वो 3 घंटा लेट बताया, वो भी बहुत लेट हो गई। उसके बाद हमने देखा जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो
हमारे जो डिब्बों का नंबर दिए गए थे ट्रेन के हिसाब से, और जब ट्रेन आई तो हम अपने हिसाब से खड़े होते अपने डिब्बे के सामने, तो ट्रेन आई वो उसको उल्टे ट्रेन आई, यानी कि जिस तरह से डिब्बे थे उल्टे उसमें दिए गए थे प्लेटफॉर्म पे। अभी इतनी बड़ी गलती क्यों होती है? प्रशासन का रोल है या हर एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि वो अपने काम पूर्ण रूप से करे? अगर कोई जमादार काम करता है, अच्छे से काम करता है, वो भी उसके लिए प्रशंसनीय है, वो ईश्वर के बुक में लिखा जाता है, कर्म संस्कार में लिखा जाता है। कोई करोड़पति अरबपति गलत काम करता है, वो भी लिखा जाता है। तो अगर जो ईश्वर ने हमको काम दिया है, जैसे मैं डॉक्टर हूं, योगाचार्य, अगर मैं अपना काम ईमानदारी से और आनंद से, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को बेवकूफ बनाए पैसा नहीं कमाता, तो मैं आनंद में रहता हूं। तो मैंने वहां देखा देवरानी खत्म हो गई है, देवर तो सारे लोग चिल्ला रहे थे, सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस कि निकालिए यहाँ से। यहाँ देखिए ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बोरे में यहाँ पर जूते चप्पल है, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। लोग का 6 बजे जानकारी हुआ है कि तुमको डेट कर गया। सारे मिलके दबा गए थे, खींच के सारे मिलके हटे हैं। हाँ जी, से भागना हाँ जी। अधिक क्राउड होने के बाद यहाँ पे पुलिस के नाम पे कोई भी नहीं था। इतनी भागदड़ मच गई, जो फ्रंट में तो वो बैक में भाग रहे, वो बैक से तो वो फ्रंट में भाग रहे। ऐसा क्यों? एक छोटी सी मिस्टेक से। एक और अभी हादसा हुआ कि ट्रेन आनी थी 4 पे, आ गई 7 पे। अब 10 मिनट पहले अगर अनाउंसमेंट होगी कि जो ट्रेन 4 पे आ रही है वो 7 पे आएगी, और उस भगदड़ में कितने लोग मरे। भगदड़ मचने का कारण है कि उधर से जो ट्रेन आई ना, वो ट्रेन रुकी, इधर से पब्लिक का जाम होने के कारण ये भगदड़ हुई। मरते हुए लोग देखे, बड़ी बड़ी लाश देख लो। बेटी मेरे आगे थी 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी मेरे आंखों में। भारी भीड़ होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया। क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से रेलवे फेल रहा है। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उनको एक शब्द बोलने में क्या दिक्कत आती है कि ट्रेन 7 पर आ रही है 4 की जगह, तो आप कृपा करके आराम से जाएं और अपनी सीट ग्रहण करें, वहां पर आपको ट्रेन और समय देगी। प्रॉब्लम आती है जो जर्नल वाले लोग होते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म पे भगड़ दगड़ थी, बहुत ज्यादा थी। और सब लोग किसी भी तरह से ट्रेन में घुसना चाहते थे। जिसका 4 नंबर है वो 7 नंबर से चढ़ रहा और अंदर ट्रेन में घूम रहे हैं जगह ढूंढने की। हमने कहा थोड़ा वेट करिए, 4 से आप चढ़िए, 4 में आपने जाना तो नहीं, चढ़ गए। अब वो जाने आने की जो जगह थी केवल एक व्यक्ति की, सब लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, गाली दे रहे थे, और लेडीज का तो मजा आ रहा था। टकाटक आवाज, बड़ी सुरीली भयानक आवाज, और सब लोग आधे घंटे तक वो ट्रेन चली नहीं। जब वो चली तो 1 घंटे तक तो वो ऐसे चली जैसे मालगाड़ी भी नहीं चलती, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती। नाम है वंदे भारत, सबसे फास्ट ट्रेन हिंदुस्तान की। बड़ा दुख होता है, कैसे ऐसे हो सकता है। कर्तव्य हम अगर पूरा करें तो आनंद की अनुभूति होगी, कर्तव्य चूक जाएगा तो हमेशा दुखदायी रहेगा। और जो आपने कर्म करा उसका अभ्यास आपको भी कई गुना मिल सकता है जीवन में। ठीक है, अब वो बड़ी मुश्किल से ट्रेन चली, वहां पर जाके टोटल देखा 7.5 घंटे लेट। और जब हम पहुंचे अंधेरा हो गया। हमारा एक था कि वहां जाके 12:30 बजे ट्रेन पहुंचेगी तो हम जाके एक स्नान बढ़िया सा करेंगे। 5 दिन स्नान करना, 4 दिन रह गया मेरा। वहां से जो लोग थे, दे ऑल्सो मिसगाइड द पीपल। क्या जी, वो तो 20 किलोमीटर दूर है। ऐसा क्यों? केवल पैसा कमाने के लिए? नहीं, हमने 3 व्हीलर करा, उसने बेचारे ने घुमाया और पता नहीं कौन कौन से रूट से अंदर ले गया।
वहां पर अभी तैयारी जो 7 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, वहां भी ठोक पीट चल रही थी, मिट्टी डल रही थी। ऐसा क्यों? प्रशासन की गलती। प्रशासन ने आपको काम दिया, आप क्यों नहीं करते? हर एक चीज प्रशासन पर ना डाले, अपना कर्तव्य पूरा करें। सबको असमंजसता हुई, क्योंकि जो 7 दिन पहले काम होना था वो 7 दिन बाद अब तक चल रहा है। लाइटें ठुक रही हैं, पोल लग रहे हैं, मिट्टी उठ रही है, प्लेन किया जा रहा है। क्यों? यह है बात 11 तारीख की। 12 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा है, 13 तारीख पे शाही स्नान। तो ऐसे कैसे? शाही स्नान होने से पहले 3-4 दिन पहले सारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसा गलत है। प्रशासन की ऑब्जर्वेशन में कई कमी है, वहां पर जो कर्मी है उनकी कमी है, या वर्कर्स कम है, कोई भी चीज हो, हम लोगों को हमेशा ध्यान चाहिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए। ये हिंदुस्तानी के ब्लड में है कि हम केवल लास्ट डेट का वेट करते हैं। अगर 22 तारीख, हमारा दिमाग 22 तारीख तक ही सीमित है, हम सारे काम 22 तारीख को ही करेंगे क्योंकि लास्ट डेट वही है। उस वजह से द चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई एंड एंजाइटी इंक्रीजेस एट द लास्ट डेट। व्हाई डोंट वी डू ऑल द थिंग्स प्रीवियसली? वहां पर बहुत अच्छा इंतजाम भी था। उन्होंने एक सड़क बनाई, उसके ऊपर उन्होंने लोहे के शीट्स डाली थी जिससे टेम्पररी सड़क बनाई, उसको बोल्ट किया ताकि बड़े व्हीकल निकले। और तो और जो संतरी कपड़े डाले हैं, जो सफेद कपड़े डाले हैं, उनकी आंखों में रोष है, आगे निकलने की एक बहुत बड़ी चाहत है। बिना बात के हॉर्न बजाते हैं। इंसानियत कहां है? वो तो साधु के इंसान बनने लायक नहीं है। मैक्सिमम साधु के जितने वहां लोग थे, 99.99% they don't fit in that criteria at all। मैंने बहुत लोगों से 5 दिन रह के बात करी, नागा साधु से और सामान्य साधु से, बहुत तरह के साधु से बात करी जो वहां पर अपना अपना शिविर लगाए हुए थे। उनमें इंसानियत ही नहीं है, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? उनको ज्ञान की आवश्यकता है, उनको गुरु की आवश्यकता है। जब उन्होंने बात करी, वो कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, भक्ति में लगे पड़े, मंत्र पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बट उनको भी मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनसे बोलो पहले इंसान बने। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसानियत होगी तो भगवान है पास में, नहीं तो बेकार। मैंने देखा हम आराम से चल रहे हैं, थोड़ा सा गैप हुआ, एक बिल्कुल जो बहुत ही बीजेपी का झंडा लगा पड़ा है, धैर्य से गाड़ी अंदर घुसे और पीछे बेचारे थे व्यक्ति उनकी गाड़ी पे टच कर, सारे बाहर आए, बाहर निकल मैं मारूंगा। इतनी जल्दी की इतनी जगह में एकदम से घुसेड़ दी। गलती उनकी, बीजेपी का झंडा, किसी भी नेता का झंडा, बीजेपी छोड़ो। तो इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग उतरे, वो बाई चांस उसको पकड़ा लड़के को, तो उसने रुका नहीं, टॉल ब्रिज क्रॉस करते भागा और भागता चला गया और सारे गाड़ियां लेके उसके पीछे भागे। मेरे को ऐसा लगता है भगवान की कृपा रहे, वो हमेशा सेफ रहे। इस तरह के हादसे साधु लोगों को देखा मैं, टी 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 करके। रोड 4 व्हीकल की है, तो 2 इधर से, एक इधर जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों तरफ जा रहे हैं, प्लस वॉकिंग वाले। वॉकिंग पे से साधु संत लोग गाड़ी ले जा रहे हैं और दूसरों के आगे जाना चाह रहे हैं। शाही स्नान वाले दिन तो तहलका मचा दिया उन्होंने। एक भी साधु साधु की तरह तो था ही नहीं, डकैत लगते थे, डरावने। They looks like criminals, not good। उनके चेहरे पे एक ललाट होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति। आनंद तो था ही नहीं किसी में, सब लोग भिक्षा मांग रहे थे। नागा साधु अपने परिक्रम दिखा रहे थे, दूसरे अपना परिक्रम। जिस व्यक्ति का, जिस गुरु का शिष्या खूबसूरत हो, सेलिब्रिटी हो, जिसके शिष्य सेलिब्रिटी हो, बड़े बड़े लोग हो, वो बड़े महान संत हैं, बाकी सब बेवकूफ है। जो गृहस्थ वाला व्यक्ति है वो उससे ज्यादा बेहतर है, कम से कम अपने कर्तव्य तो पूरे कर रहा है। आपने गृहस्थ छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। किस लिए बन गए? उन्होंने बोला कि कोई तो झटके से बन गया,
कोई चपेट से बन गया, कोई लपेट से बन गया, कोई क्रिमिनल बना बाद में बन गया, बचने के लिए बन गया। इस तरह के सारे वहां साधु हुए। जन्म संस्कार से, कर्म संस्कार से कोई साधु नहीं था। उनको मिथ्या ज्ञान दिया था, वही लेके चलते रहते कि उनमें उन्हें फायदा है। साधु बन जाते कि उन्हें कुछ करना नहीं, फ्री का खाना, फ्री का पहनना। और हम लोग इतने बेवकूफ हैं, खासकर लेडीज, 3/4 लेडीज एक उसमें, और वही उनको चढ़ावा देती हैं, उसी से उनका वो चलता है। वो लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं भाई, क्यों भाई? उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है, उनके लिए वो चाहिए, गन शूटर्स चाहिए, है ना? तो क्यों? इस तरह के जो लोग हैं उनको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। आप अपने कर्तव्य पूरे करने में पूरा ध्यान दीजिए। इतने सारे टॉयलेट बने हुए थे, इतने सारे टॉयलेट जिसका कोई लिमिट नहीं। प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। टॉयलेट में पानी तो मुझे भी डालना पड़ेगा, मैं करके आ जाऊं, दूसरा पानी थोड़ी डालेगा। ऐसा मैंने देखा। अब मैं गया टॉयलेट, देखा तो पूरा भरा पड़ा है। पहले 7-8 बाल्टी डालो। भाई जैसा आप चाहते हैं वैसा छोड़ के जाइए ना, एक इंसानियत तो अपनाइए। धक्का मार रहे हैं, कोनी मार रहे हैं, कूद रहे हैं, मृत्यु हो रही है। 12 लोग उस नाव में जाने चाहिए, 20 लोग जा रहे हैं, जबरदस्ती चढ़ रहे हैं, डूब गए। बैरियर लगा रखा, उसको कूद के भाग रहे हैं जवान लड़के। क्या कर रहे हैं? अपने कर्मों में पाप कर्म लिख के जा रहे हैं, पाप ढो के जा रहे हैं, और उसका डेफिनेटली उनको दंड जरूर मिलेगा। किस रूप में मिलेगा वो ईश्वर जाने। आप कूल होके जाइए, अपने नंबर का थोड़ा समय दीजिए, अपना नंबर आने दीजिए। इतना मिथ्या ज्ञान, इतना हम लोग केवल दिखा रहे हैं कि हम लोग सनातन हैं, हम लोग संतरी कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, बहुत शुद्ध है। सबसे ज्यादा अशुद्ध है हम। हमारे गुरु जो हमें सिखा रहे वो हमसे ज्यादा शुद्ध है। उन्हें ऐशोराम चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, और मर्सिडीज चाहिए, बढ़िया वाला रूम चाहिए, एसी रूम चाहिए, सारा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों भाई? और वो किस बेस से? हम जो उनको चढ़ावा देते हैं। हमसे कहते 1 रुपया रोज दीजिए, ये वाला करिए, इससे ये बेनिफिट मिलेगा। फालतू बेवकूफ बनाते हैं। प्लीज बेवकूफ ना बने, मिथ्या ज्ञान से दूर रहें, और कुंभ में स्नान करने के लिए केवल अपनी मन की भावनाओं से जाएं और आनंद की अनुभूति ले, ना कि वहां पर कोई फायदा है। पाप कभी नहीं धुलेंगे, ये भूल जाइए। पाप ढो के लाने तो आप जा सकते हैं, अगर गलत कर्म करें। अपने समय दीजिए, आपका टाइम आने दीजिए आप तब। और एक प्रशासन को मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जितने भी एंट्री से नहान के लिए, आपको पता है उस एरिया में अगर 50,000 की कैपेसिटी है, तो जितने दरवाजे उस पर एक मीटर लगा दें कि इतने लोग एंट्री कर गए, उतने लोग आपने एंट्री कर दिए, उसके बाद स्टॉप कर दिए। उसके बाद जब वो बाहर आए उतने एंट्री दीजिए, जितने एग्जिट हो उतने एंट्री दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगर लोग, आपकी भी गलती नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं, लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पुलिस वालों को मारना शुरू करते, साधु पुलिस वालों को मार रहे हैं, क्या इंसानियत? तो कृपा करके ऐसी किसी भी जगह जाए तो इंसानियत पहले डेवलप करें। इतना बढ़िया, वहां पर पिलर तक में भोले बाबा की तस्वीर थी, आनंद बहुत था, लेकिन आनंद की अनुभूति खत्म हो रही थी, बिकॉज वहां पर हम लोग इंसान तो है ही नहीं, जानवर की तरह रहे। तो कृपा करके मिथ्या ज्ञान से दूर रहे, अपने अंदर की आनंद की अनुभूति करें। और मैंने कई सारे वीडियोस प्राणायाम वगैरह के डाले हैं, मेडिटेशन का डाल रहा हूं, कोशिश करें उसको फॉलो करें और आनंद में डूबें। धन्यवाद, नमस्कार।